हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। आई होप आप सभी जानते हो कि मेरे चैनल पर कैलीग्राफी की सीरीज़ चल रही है जिसके 7 पार्ट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने बेसिक स्ट्रोक से लेके कुछ लेटर्स लिखना सीखा। और कैलीग्राफी के पार्ट 7 में हमने साथ साथ टेक्सचर्स देने भी सीखे कि हम अपनी शीट को इस तरह का इफ़ेक्ट दे के कैसे सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं कैलीग्राफी की, तो कोटेशन अगर हम विदाउट कलर्ड बैकग्राउंड लिखते हैं तो वो बहुत डल इफेक्ट देती है। तो मैंने अपनी वीडियो में पिछली बार आपको एक इफेक्ट देना सिखाया था। आज हम इस वीडियो के एंड में एक डिफरेंट इफेक्ट देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। हम कुछ रिमेनिंग लेटर्स पहले करेंगे, कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स भी साथ में देंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं टॉम्बो वाले पेन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट अ मोमेंट। हमने पिछली वीडियो में पी तक लिखा था और आज हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। हमने क्यू में ओवल शेप बनानी है, बट जैसे हम ओ के लिए ओवल बनाते हैं वैसे नहीं बनानी, थोड़ा सा डिफरेंट। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थिन लाइन, थिक लाइन, अगेन थिन लाइन एंड थिक लाइन। ओके, एक बार दोबारा से देखो। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ओवल। हम नॉर्मली ओवल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, बट क्यू के लिए हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थिन लाइन, थिक लाइन, यहाँ आते आते फिर ऐसे कर्व दे देना है, ठीक है। यहाँ से लाइन ऊपर जा रही है तो थिन लाइन, यहाँ से नीचे आ रही है थिक लाइन, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है थिन लाइन एंड फिर नीचे आ रही है तो थिक लाइन। ये हो गया लेटर क्यू। अब इसको हम स्मॉल क्यू के साथ ज्वाइन करते हैं। स्मॉल क्यू के लिए हमने ये ओवल शेप बनाई लाइक दिस। ये है अपर केस क्यू और ये है लोअर केस क्यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, लेटर आर। आर के लिए हमने इस तरह कर्व देके एक लाइन लगाई, थिन लाइन, देन थिक लाइन। अब हम पी की तरह शेप देंगे यहाँ पे, ये, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। थिन लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, अगेन अ थिक लाइन, ठीक है। थिन लाइन, थिक लाइन, हमने ये कर्व दिया यहाँ से ये, और अब हम इसको लोअर केस आर के साथ ज्वाइन करेंगे। आई होप आपने लोअर केस लेटर्स की प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो आप मेरी कैलीग्राफी की लोअर केस वाली वीडियोस को देख सकते हो और साथ साथ प्रैक्टिस करना ताकि परफेक्शन आ सके। अब हम एस लिखेंगे, थिक लाइन, थिन लाइन, कर्व एंड दिस। दोबारा से देखो, थिक लाइन, यहाँ से फिर थिन लाइन, ये, ठीक है। यहाँ से हमने एक थिन लाइन ली और जैसे हम लोअर केस एस के लिए यहाँ पे कर्व देते हैं वो कर्व दिया और इसको ऐसे ले आए। अब यहीं से हम अपना लोअर केस एस स्टार्ट करेंगे। दोनों एस ऑलमोस्ट सेम शेप है, सिर्फ साइज का फर्क है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टी। टी एक सिंपल सा लेटर है, ये
जैसे हमने एफ लिखा था उसी तरह से यहाँ से एक थिन लाइन जो हम ऊपर लेके गए और यहाँ से एक थिक लाइन लाके इस तरह से कर्व दे दिया। ठीक है, थिन लाइन एंड थिक लाइन। अब जब हमने इसको किसी लोअर केस लेटर के साथ अटैच करना है तो हमने ये कर्व यहाँ से नहीं देना। जैसे मैं आपको देख के दिखाती हूँ। अगर आपने ये कर्व दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिर ये टी नहीं लगेगा, ये जे लगेगा। ठीक है, तो हमने इस लाइन को यहीं तक रखना है। अब यहाँ से हम एक अलग से लाइन निकालेंगे ऐसे। ज्वाइनिंग लाइन एक सेपरेट आएगी। एक बार दोबारा से देखो, ये और ऐसे हमने एक ज्वाइनिंग लाइन अलग से देनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, लेटर यू। ये हमारा स्ट्रोक है, कंपाउंड स्ट्रोक। यहाँ से दोबारा ऐसे, जैसे हमने लोअर केस यू लिखा था सेम वैसे ही अपर केस यू आएगा, बट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कंपाउंड स्ट्रोक, उसके बाद फिर से स्ट्रोक। ठीक है, थिन लाइन, कर्व दिया, फिर से यहाँ पे एक थिन लाइन, यहाँ से दोबारा से स्टार्ट किया स्ट्रोक और ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि ये चारों लाइंस पैरेलल आनी चाहिए, गैप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा से देखिए, थिन लाइन, कर्व देते हुए थिक लाइन, ऊपर फिर थिन लाइन, ये। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोअर केस यू लिखेंगे। एक बार आप दोबारा से देख लो, ऐसे। ठीक है, आज हमने किए क्यू, आर, एस, टी एंड यू। अब हम जो हमारे बाकी के लेटर्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट अब हम कुछ स्टाइल्स सीखते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले सिंपल लेटर लिखते हैं, जैसे इसको मैंने कोई कैलीग्राफी के स्टाइल में नहीं लिखा, सिंपल लिखा है। जहाँ पे लाइन नीचे आ रही है वो लाइन को मैंने थिक लिया है, और जहाँ लाइन ऊपर जा रही है उस लाइन को मैंने थिन लिया है, या एक साइड की लाइन को थिन और एक साइड की लाइन को थिक लिया। इसको मैंने किसी भी लाइट कलर से लिख लिया। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर ब्लैक लाइंस लगाएंगे, और एक साइड पे ब्लैक लाइन देंगे ताकि शेडो का इफेक्ट भी आ जाए। मैं जहाँ ये लाइंस दे रही हूँ उस जगह पे आप छोटे छोटे डॉट्स भी दे सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि डॉट्स ब्लैक कलर के ही हों, आप गोल्डन या सिल्वर पेन यूज़ करके भी डॉट्स दे सकते हो। बस जब आपने लाइंस देनी है तो ये ध्यान रखना है कि गैप कम ज़्यादा नहीं हो, ऑलमोस्ट इक्वल गैप आए, और जो ये शेडो वाली लाइन है वो एक ही साइड, दोनों साइड नहीं आएगी। ठीक है, आप देख रहे हो कि मैंने इसमें ये इफेक्ट दिया है इस जगह पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट सीखते हैं कि हम दो कलर्स की मिक्सिंग कैसे करते हैं। जब हमने दो कलर्स यूज़ किए तो उसकी मिक्सिंग कैसे करते हैं, आज हम वो सीखते हैं। मैं लाइट कलर पहले ले रही हूँ,
पहले लाइट कलर लेंगे तो दूसरा कलर इजीली उसको के ऊपर आ जाएगा। अब मैंने इसी शेड का डार्क शेड ले लिया। ठीक है, अब ये मैं वाटर पेन ले रही हूँ। वाटर पेन मार्केट में मिल जाते हैं, आप अमेज़ॉन से भी परचेज कर सकते हो। इसके अंदर हम वाटर को फिल करते हैं और इसको जब बहुत स्लाइटली सा प्रेस करते हैं तो वाटर हल्का सा बाहर आता है। बस इसमें ये ध्यान देना है कि सूखे नहीं है आपका। मैं एक बार नेक्स्ट पे दे के दिखाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई हो गया था। ये साथ के साथ जो हम साथ के साथ देंगे ना तो वो हल्का सा मर्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हल्का सा मर्ज हो जाएगा। अब इसमें हम ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो हम एक ही साइड पे देंगे और स्लाइटली सा ही मर्ज करना है, बहुत ज़्यादा मर्ज नहीं करना इसको हमें। इस तरह से हम ये मर्ज करेंगे। ठीक है, ये है 2 कलर्स का इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हम डबल लेटर्स लिखते हैं, एक बार इस तरह से कैपिटल लेटर्स और एक बार स्मॉल लेटर्स। वो एक बार दोबारा से बताती हूँ। इसमें मैंने कोई पर्टिकुलर फॉन्ट यूज़ नहीं किया, सिंपल कैलीग्राफी को यूज़ किया है। सॉरी, थिन कोई लाइट कलर लेते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छा सा इफेक्ट आए। जस्ट अ मोमेंट। अब कुछ लाइंस को मैं थिन लाइंस ले रही हूँ और कुछ को थिक ले रही हूँ। जब तक हम ये करते हैं तब तक मैं कैंडल बर्न कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने आपको उसके ऊपर एक इफ़ेक्ट सिखाना है, तो थोड़ा सा वो जल जाएगी तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। ये मैंने लिखा टुडे। अब इसके ऊपर मैं थिन पेन लेके टुडे लिख रही हूँ, पर अब हमने ये ध्यान रखना है कि उसका साइज़ पहले वाले के साइज़ से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने ये टुडे लिखा। अब हम एक और इफ़ेक्ट देते हैं। ये हमने एक सिंपल लेटर लिखा। अब इसके साइड पे जब हम ग्रे कलर से इफ़ेक्ट देंगे तो वो प्रॉपर शेडो का इफ़ेक्ट आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि एक ही साइड पे ये इफ़ेक्ट देना है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये शेप दे सकते हैं, जो कुछ पार्ट बीच में हमने लिखना है तो उसके लिए इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। इसके डिफरेंट पैटर्न्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आपको कैंडल से एक टेक्सचर देना सिखाती हूँ। मैंने एक कैंडल बर्न करी, आई होप ये आपको विजिबल होगी। मैंने एक कैंडल बर्न करी, इसको हम बर्न करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी फ्लेम में से धुआं आना शुरू हो जाए
और हम अपनी शीट लेंगे और शीट के ऊपर टेक्सचर का इफ़ेक्ट देंगे। हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और टेक्सचर का इफ़ेक्ट देंगे। जब ये कैंडल थोड़ी सी जल जाएगी तो उसके ऊपर टेक्सचर का इफ़ेक्ट इजीली दिया जाएगा। और ये वाला टेक्सचर हम जनरली यूज़ करते हैं बैकग्राउंड के लिए, जहाँ पे हमें कुछ स्मोक की कोटेशन लिखनी हो या क्विट स्मोकिंग इस तरह की कोटेशन लिखनी हो, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। हमने ये जो कैंडल बर्न की है इसके ऊपर इसकी फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर रख के हम शीट को ऐसे हल्का हल्का घुमाते रहेंगे, जिससे जो उसकी स्मोक आ रही है वो टेक्सचर का इफ़ेक्ट देगी। जनरली ये वाला जो टेक्सचर है वो हम कोटेशंस लिखने के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग से रिलेटेड, क्विट स्मोकिंग से रिलेटेड कोटेशन लिखनी हो उसमें हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, अभी मैं इतना ही इफ़ेक्ट दे के आपको बता रही हूँ। ये आप देख रहे हो कितना सुंदर इफ़ेक्ट आया है। आप जितना ज़्यादा देर करते रहोगे उतना ही ये सुंदर इफ़ेक्ट आता जाएगा। ये एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट है, हर बार अलग अलग आएगा, पर इसका जो इफ़ेक्ट है इसको अगर हम एज अ बेस यूज़ करें तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरह से हम इफ़ेक्ट दे के इसके ऊपर कोटेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम की वीडियो में मैं बहुत सारे और टेक्सचर्स भी सिखाऊंगी, तो वीडियोस को देखते रहो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and watch my videos regularly. Thank you.